चलो आइए अब पूज्य महाराज श्री के वचनामृत का हम आनंद लेते हैं। पूज्य श्री आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद के बाद फिर हम कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। तो आइए 5 मिनट के लिए पूज्य महाराज श्री हमको, 5 नहीं, जितना महाराज जी की इच्छा हो, जितना समय हो। मैं तो कहता हूँ 6 बजे तक पूज्य महाराज श्री की आशीर्वचन का सारी दुनिया में सारे लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ सब लोग दर्शन साधना प्लस चैनल के माध्यम से दर्शन करेंगे। तो मैं महाराज जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे परम वैष्णव भक्तों को आप कृतार्थ करें, ढेर सारा इनको आशीर्वाद दें और ये हर साल तीर्थ में जाके परम पवित्र भगवान की कथा सुने। साम्राज्यमर्पयति भक्ति लवेत्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पादसरोशोभा विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतन्नः सा जानकी विजयते कुलदैवतन्नः। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहान। वाह, इतनी हमारी बड़ाई कर दी है श्री व्यास जी ने। लक्ष्मण किला लक्ष्मण जी के सन्निधि में हम लोग बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़े वैराग्यवान साधक हुए जो हम लोग उनको आदर्श के साथ कहते हैं श्री बड़े महाराज जी, लक्ष्मण किला के संस्थापक। इतना प्रबल वैराग्य उनका था कि अपने जिह्वा को स्वाद को उन्होंने त्याग दिया था। 7 दिन की 7 रोटी बना करके और पत्थर के नीचे दबा करके और सरजू जी के जल में 1 रोटी भिगो करके उसको पान कर लेते थे। और वह पान करने के माध्यम से उनका मन जो है राम जी में, राम जी के नाम में, परमार्थ में, परोपकार में बीता। ऐसे महापुरुष का यह तपस स्थली है श्री लक्ष्मण किला। आचार्य पीठ लक्ष्मण किला है। करीब अनेकों शाखाएं अयोध्या, चित्रकूट और जनकपुर धाम में। करीब 200-250 वर्षों का ये इतिहास श्री लक्ष्मण किला जहां आप लोग बैठे हुए हैं। अब व्यास जी महाराज ने अपने मुख से बड़ी प्रशंसा की लक्ष्मण किला की कि हमको लग रहा है लक्ष्मण किला का स्थल बहुत अच्छा है, बहुत रमणीय है। एक तरफ हमारे ठाकुर जी जो यहाँ के मालिक जो हैं, मालिक तो ठाकुर जी होते हैं, हम लोग तो होते हैं सरबराहकार। सरबराहकार का अर्थ होता है सब कुछ करने वाला, झाड़ू भी लगाने वाला, रसोई बनाने वाला, मंत्र पढ़ने वाला, फूल उतारने वाला, तुलसी उतारने वाला। ठाकुर जी के सारे सेवा जो करे वही होता है। महंत इसीलिए बनाया जाता है कि ठाकुर जी के भोग राग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है कि नहीं, ठाकुर जी का राम जन्म उत्सव आ गया है, मनाया गया कि नहीं, विवाह उत्सव हुआ आया है, मनाया गया कि नहीं। ये सब सारी जिम्मेदारी होती है। ये सारी जिम्मेदारी क्या है? आचार्यों ने जो भगवान के साथ संबंध बनाया, जिनके साथ जिनकी शरणागति ली, उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कि हमारी कृपा उनसे कैसे प्राप्त होगी, ये सब तमाम उत्सव बनाए।
जैसे श्रीमद् भागवत है, व्यास जी महाराज 17 पुराण लिख दिए, किंतु उनको परम शांति नहीं प्राप्त हुई। तो उनको भगवान ने आदेश दिया कि जब तक आप भक्ति स्थापित नहीं करेंगे, भक्त और भगवान की महिमा नहीं गाएंगे, भक्तों की महिमा नहीं गाएंगे, तो आपको रस नहीं मिलेगा। तो ऐसे हमारे लक्ष्मण किला के सब आचार्य हुए, बड़े उच्च कोटि के, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान तीनों विद्यमान था। जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का यह जिम्मेदारी होती है कि हम भागवत की कथा श्रवण करें तो हमारे अंतःस्थल में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति निवास कर ले। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सबका मजबूत होना चाहिए। जिसका ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मजबूत होता है, उसके जीवन में असंतुलन नहीं होता है, संतुलन नहीं होता है, उसका जीवन ही असंतुलित हो जाती है। तो व्यास जी अभी श्री लक्ष्मण किला का सारा वातावरण जो है एकदम गुलजार किए हुए। लग रहा है कि अयोध्या में श्री लक्ष्मण किला और श्री लक्ष्मण किला में श्री जनकपुर धाम लग रहा है। किशोरी जी की महिमा दिखाई दे रही है। हमारी माताओं बहनों का जो ड्रेस कितना पवित्र है, किसी का लाल है, किसी का पीत है। राजस्थान का संबंध जो है, हमारी जो उपासना की उत्पत्ति है वो आपके राजस्थान में हुई है, गलता में। और जो प्रथम आचार्य हुए, जो अभी रहवासा में हुआ, अग्रदेवाचार्य जी महाराज का, वहाँ से उत्पत्ति हुई और उन्हीं की उपासना का यह केंद्र श्री लक्ष्मण किला अयोध्या में है। रसिक उपासना के केंद्र में। और इसमें एक दो सिद्धांत प्रतिपादन आचार्यों ने किया। स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने जो परंपरा चलाई वो तत्सुख सुखित्व की, मतलब हम आपके खुश में खुशी रहें। किंतु हमारे श्री लक्ष्मण किला के आचार्य स्वामी योगानंद जी महाराज ने कहा कि स्वसुख नहीं, तत्सुख सुखित्व, आपके खुश में हम खुशी रहेंगे। आपकी हम शरणागति किए हैं, आप प्रसन्न रहोगे तो आपकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। यह सिद्धांत के प्रतिपादक श्री लक्ष्मण किला के विद्वत वरेण्य आचार्य स्वामी योगानंद शरण जी के नाम से जो विख्यात हैं, उनको यह 52 बीघा भूमि जो है उस समय सरकार अंग्रेजों की रही, गिफ्ट में दे दिया उनके ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को देख करके। तो वही जमीन यह है। यह मंच की विशेषता हम आपको क्या कहें, इस मंच पर एक से एक विद्वान, वैष्णव, सन्यासी, शाक्त, निम्बार्क, जितनी भी संप्रदाय हैं अपनी सगुणात्मक, सभी इस मंच पर आए हैं। पूज्य स्वामी राम किंकर जी महाराज, वृंदावन के परम भागवत संत स्वामी अखंडानंद जी महाराज, और